जो अपना सीएमए इंटर का एग्जाम दे रहे हैं जून 24 में, आज तुम लोग ग्रुप 2 का पेपर 10 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिट का पेपर खत्म हुआ। अब जो हमारा ग्रुप 2 का अगला सब्जेक्ट है वो है एफएमबीडीए, जो आने वाला है 16th को। तब ये 16th के लिए हम लोग प्रिपेयर कैसे करेंगे वो हम लोग फटाफट डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। अब देखो यहाँ पे ना दो तरह के स्टूडेंट रहेंगे, एक जो खाली सिंगल ग्रुप दे रहे हैं ग्रुप 2, उनके पास ऑब्वियस सा बात है थोड़ा ज्यादा टाइम रहेगा, 1.5 डेज रहेगा रिवाइज करने के लिए। पर वो स्टूडेंट जो अपना बोथ ग्रुप साथ में चला रहे हैं, तो जहां ऑल्टरनेट ग्रुप 1 है, ऑल्टरनेट ग्रुप 2 है, तो ऑब्वियस सा बात है तुम लोग एफएमबीडीए का प्रिपरेशन आज से शुरू नहीं कर पाएगा। कल अपना टैक्स का पेपर देने के बाद तुम लोग अपना एफएमबीडीए का प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाएगा। सो दोनों तरह के स्टूडेंट को किस तरीके से प्रिपेयर करना है ये हम लोग डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। चलो जरा देखिए, सबसे पहला बात देखो, हमारा एफएमडीए के अंदर में जितना भी चैप्टर है वो सारे चैप्टर को हम लोग बांट रहे हैं मेन 3 कैटेगरी में। एक रहेगा स्मॉल चैप्टर, एक रहेगा मॉडरेट चैप्टर, एक रहेगा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर। जब भी रिवाइज करना स्टार्ट करो बड़ा टाइम को मॉनिटर करते हुए करना। एक और पहले हम लोग बात कर रहे हैं जो ओनली ग्रुप 2 का एग्जाम दे रहे हैं, जिनके पास 1.5 डेज अवेलेबल है, उनको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो देखो सबसे पहला बात, जो भी जितने भी चैप्टर है पहले एक बार बात करते हैं एफएम का। तो एफएम में देखो जो चैप्टर्स हैं उसमें स्मॉल चैप्टर में कौन आएगा, लेवरेज, डिविडेंड पॉलिसी, कैश मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, जहां पे हम लोग कॉमन साइज, कंपैरेटिव और ट्रेंड एनालिसिस का बात करते हैं। अब ये जो चारों चैप्टर है इसको करने में मैक्सिमम 45 मिनट टू 1 आवर के आसपास डिवोट करना है। अब अगला आता है मॉडरेट चैप्टर, जिसपे वर्किंग कैपिटल रहेगा, रिसीवेबल रहेगा। अगला कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो फंड फ्लो, जिसको करने में तुम लोग को 1 आवर 15 मिनट टू 1 आवर 30 मिनट के बीच में डिवोट करना है। और टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर बस एक ही है, वो है हमारा कैपिटल बजटिंग, टारगेट करना 1.5 आवर टू 2 आवर के बीच में कंप्लीट करने का। सो ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला सेगमेंट हो गया। अब इसके बाद अगला आता है बीडीए, डेटा एनालिसिस वाला पोर्शन। उसके अंदर में हम लोग का कुल मिलाकर 4 चैप्टर है। अब 4 में से 2 बड़ा छोटा चैप्टर है, जो था पहला चैप्टर, चैप्टर 1, जहां पे डेटा साइंस फॉर डिसीजन मेकिंग है, और अगला डेटा प्रेजेंटेशन वाला चैप्टर। ये दोनों के अंदर में तुम लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 1 आवर लगेगा हर एक चैप्टर कवर करने में। अब अगला मॉडरेट चैप्टर के अंदर बसता है जो बाकी 2 चैप्टर है, डेटा प्रोसेसिंग, ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग, वैलिडेशन वाला, और एक आखिरी चैप्टर डेटा एनालिसिस वाला। सो बड़ा स्ट्रिक्टली टाइम को मॉनिटर करते हुए करना। तो पहले हम लोग बात किए एफएम प्रैक्टिकल पोर्शन का, अगला बात किए बीडीए जो हार्डकोर थ्योरी है। अब इसके अलावा कुछ और हमारा एफएम के अंदर में थ्योरी वाला सेगमेंट होता है। उसके अंदर में क्या रहता है, एक रहता है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, अगला रहता है कैपिटल मार्केट, अगला रहता है मनी मार्केट, इसके बाद अगला रहता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये चारों चैप्टर जो थ्योरी है, ये चारों चैप्टर को कंसिडर करें तो एग्जाम के अंदर में इससे भी 15 मार्क का क्वेश्चन आता है। सो देखो ऐसा है ना कि अब हम लोग किस तरीके से प्रैक्टिकल को अप्रोच करें, किस तरीके से थ्योरी को अप्रोच करें, अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बात जो हमारा प्रैक्टिकल है, पहले काम करते हैं, पहले थ्योरी को डिस्कस करते हैं। एफएम और बीडीए का थ्योरी कैसे करना है। तो देखो जो हमारा पहला बात बीडीए है, पूरा थ्योरी है, इसके अलावा बेसिक कंसेप्ट, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, और रिमेनिंग चैप्टर में वो 3 चैप्टर आता है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहले ये हमारा कुल मिलाकर थ्योरी वाला पोर्शन रहेगा। अब देखो ऐसा ना कि ये थ्योरी कोई ऐसा नहीं है कि लॉ लिखा हुआ है जो हम लोग को वर्ड टू वर्ड याद करना है। तो पहला बात, वर्ड टू वर्ड याद करने का जरूरत नहीं है। एग्जाम में कब करने का जरूरत पड़ेगा, अगर मान लो एग्जाम में टाइम का शॉर्टेज हो, या अगर बाई चांस प्रैक्टिकल डिफिकल्ट आए। देखो जैसा कि हम लोग को पता है कि जो हमारा सीएमए इंस्टीट्यूट है, ये कभी कभी कोई एक एग्जाम को बड़ा अनप्रेडिक्टेबल, बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन देता है। तो अगर बाई चांस प्रैक्टिकल डिफिकल्ट आए तो उस केस में थ्योरी कभी भी उल्टा सीधा नहीं दे सकता, तो थ्योरी बहुत ही अच्छा सेफगार्ड बनकर जाता है। अब एग्जाम में अगर लेट्स से 25-30 नंबर का थ्योरी अटेम्प्ट करना पड़े, टाइम का शॉर्टेज हो, तो 40 से 45 मिनट के अंदर में हम लोग आराम से थ्योरी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बेस्ट पार्ट है खाली कीवर्ड और कंसेप्ट पता रहे, आराम से हम लोग अपने वर्ड में इसको आंसर लिख सकते हैं। अब तुम लोग ये मिलेगा कहां पर हम लोग को, अब देखो ये जो पूरा पोर्शन है, इसके लिए मैंने एक मैराथन बनाया था जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एफएमडीए पार्ट 2 मैराथन बोल के। ये वाला मैराथन के अंदर में तुम लोगों को हर एक थ्योरी को कवर किया जाएगा। अब ये वाला पोर्शन बहुत अच्छे से करना, क्योंकि एग्जाम में इसका वेटेज इजीली रहेगा 30 मार्क्स के आसपास। अब ऐसा देखो, वो आई थिंक वीडियो 3.5 घंटे का है। अब ऑब्वियस सवाल है 3.5 आवर लगातार एट स्टेज देख पाना शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो। तो अब क्या करना है, जो कुल मिला के 3.5 आवर का वीडियो है उसको ब्रेक करना। पहले लेट्स से 1 आवर किया, फिर थोड़ा प्रैक्टिकल कर लिया,
फिर 1 आवर का एक और थ्योरी वाला पोर्शन किया, फिर प्रैक्टिकल कर लिया, फिर लास्ट में 1.5 आवर और कवर किया। तो इस बहाने होगा क्या ना, हमारा प्रैक्टिकल थ्योरी साथ साथ में दोनों कवर होता चलेगा। डन। अगला बात, अब अगला क्वेश्चन उठता है, हम लोग प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, क्या वो हाथ से लिखकर करना है। अब सिंस तुम लोग एग्जाम देना स्टार्ट किया, तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, हाथ से लिखकर प्रैक्टिकल सॉल्व करने के एग्जाम के एक दिन पहले फुर्सत ही नहीं है। तो करना क्या है, बस खाली कंसेप्ट फॉर्मूला को एक बार रिवाइज करेंगे, और बाई चांस रिकॉल हो जाए फैंटास्टिक, अदरवाइज मेरा रिवीजन वीडियो बनाकर डाला हुआ है, उसको देखना। और जो मेरा सिलेक्टेड क्वेश्चन का लिस्ट है, जो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में ऑलरेडी डाल दिया है, मैं वापस से उस क्वेश्चन के लिस्ट को टेलीग्राम चैनल में डालूंगा। बस वो सिलेक्टेड क्वेश्चन करना और खाली की कैलकुलेशन करते हुए चेक करना, यानी वापस से बैठ के पूरा का पूरा कैलकुलेशन करने का फुर्सत नहीं है, करने बैठ गए तो वह एग्जाम का प्रिपरेशन खत्म कैसे होगा। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, भाई वो 3 घंटे के अंदर में करना क्या है। तो देखो, सबसे पहला बात ऐसा है ना कि अगर बाई चांस कोई चैप्टर तुम लोग को आज तक डिफिकल्ट लगता था, तो अचानक से एग्जाम के एक दिन पहले वो इजी नहीं लगने लगेगा। सो और बाई चांस कोई चैप्टर डिफिकल्ट लगता था, खाली उसके कंसेप्ट को देखो, रिवीजन वीडियो को देखो और आगे बढ़ जाओ। अब अगला क्वेश्चन उठता है, जो एग्जाम का 3 घंटा रहेगा, भाई कुछ भी करना, 90 प्लस अटेम्प्ट करना। हम लोग बोलते हैं 90 प्लस, पर एग्जाम में बेयर मिनिमम 80 प्लस अटेम्प्ट करके आना, आए ना आए, पूरा आए, कुछ थोड़ा बहुत स्टेप्स आए, 85 प्लस 85 प्लस तक ट्राई करना अटेम्प्ट करने का। प्रैक्टिकल इजी आया, पेपर इजी आया, फैंटास्टिक, और बाई चांस पेपर डिफिकल्ट आता है, डेफिनेटली स्टेप मार्किंग मिलेगा। अब अगला वर्स्ट के सिनेरियो, अगर मान लो पेपर बहुत ही डिफिकल्ट आए, तब भी चाप लेने वाला बात नहीं है, थ्योरी तुम लोग प्रिपेयर कर लिया, और थ्योरी प्रिपेयर कर लिया तो थ्योरी तुम लोग आराम से 30 मार्क्स के आसपास अटेम्प्ट कर सकता है, और 30 मार्क्स का रहेगा एमसीक्यू। अब ऐसा नहीं एमसीक्यू सारा डिफिकल्ट आएगा, जैसे 30 नंबर का जो एमसीक्यू रहेगा उसके अंदर में तुम लोग को आराम से एग्जाम में 20 मार्क्स के आसपास का होपफुली आता रहेगा। सो थ्योरी पढ़ लिए, अगला है एमसीक्यू कर लिए, तो देखो बिना प्रैक्टिकल टच के हम लोग 50 नंबर कवर कर लिए हैं। अब जो रिमेनिंग हम लोग को 50 मार्क्स प्रैक्टिकल करना है, ऐसा नहीं हो सारा डिफिकल्ट आएगा, उसमें कुछ पोर्शन इजी भी रहेगा, तब उस समय उसको हम लोग को आइडेंटिफाई करना है और बेस्ट पॉसिबल एफर्ट से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पेपर को अटेम्प्ट करने का सीक्वेंस क्या रहेगा, सबसे पहला पेपर जैसे आए सबसे पहले एमसीक्यू करके खत्म करो। 30 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा, उसके अंदर में कुछ कुछ तुम लोग को आता रहेगा, लेट्स से आउट ऑफ 15 तुम लोग को आराम से 9 नंबर का 9 एमसीक्यू आएगा, अराउंड 18 to 20 मार्क्स पहले करके खत्म करो। अब जो रिमेनिंग एमसीक्यू अगर बाई चांस नहीं आता, तो अगर वो अभी नहीं आता तो कौन सा एग्जाम के 2 घंटे बाद वो आ जाएगा। सो एक बेस्ट है, जो बेस्ट पॉसिबल तरीका से गेस वर्क कर सके कर देगा, ट्राई करना, ताकि 30 नंबर का एमसीक्यू अटेम्प्ट करके आना। उसके बाद एफएम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठाना, और बाई चांस एफएम में प्रैक्टिकल इजी आया हुआ है तब तो झमेला ही नहीं है, पूरा प्रैक्टिकल करके खत्म करना। पर लेट्स से अगर बाई चांस प्रैक्टिकल डिफिकल्ट आता है, तो जिस एक्सटेंट तक 2-3 प्रैक्टिकल आए, लेट्स से अराउंड 30 मार्क्स के आसपास, 30-35 मार्क्स के आसपास अटेम्प्ट करना। 30 नंबर यहां पे हुआ, 30-35 नंबर यहां पे हुआ, अराउंड 60 to 65 मार्क्स खत्म। फिर बेस्ट है जो हम लोग ने थ्योरी प्रिपेयर किया है, वो थ्योरी अटेम्प्ट करके आना, एनीवेज एग्जाम अच्छा जाएगा। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, अगर पेपर डिफिकल्ट आए उसमें एग्जामिनेशन का टारगेट क्या, देखो पूरा पेपर होता है 128 मार्क्स का। 128 कैसे होता है, 30 मार्क्स एमसीक्यू रहेगा, अब उसके बाद 5 क्वेश्चन करना है 14 मार्क्स का आउट ऑफ 7, तो 98 प्लस 30 128 मार्क का पेपर है, जिसमें 30 नंबर एमसीक्यू, ठीक, 30 नंबर थ्योरी डन, बाकी अराउंड 70 मार्क्स के आसपास का रहता है प्रैक्टिकल। सो अगर तुम लोग का पेपर डिफिकल्ट आया तो 60 मार्क्स अटेम्प्ट हो गया, अब आउट ऑफ 70 खाली 40 मार्क का प्रैक्टिकल आना चाहिए। भाई अगर तुम लोग ढंग से पढ़ा है तो ये पक्का आता रहेगा। सो इस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करें तो हम लोग को एग्जाम में बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। अब अगला क्वेश्चन उठता है, ये सारा का रिसोर्सेज हम लोग को कहां मिलेगा। देखो, अब पहला बात, जिन लोग के पास 1.5 डेज अवेलेबल है, जिनके पास 1.5 डेज अवेलेबल है, तुम लोग को क्या करना है, जैसा हम पहले बताया, एफएमबीडीए का मैराथन पार्ट 2 पहला 1 घंटा करेगा, उसके बाद प्रैक्टिकल, फिर 1 घंटा करेगा, फिर अगला प्रैक्टिकल, फिर रिमेनिंग 1.5 आवर इस मैराथन का करेगा, फिर प्रैक्टिकल, ठीक। अब अगला क्वेश्चन उठता है, जो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे वो कहां से करेंगे, और बाई चांस तुम लोग को चैप्टर ध्यान है तो भाई वो कंसेप्ट को पढ़ लिया, वो जो सिलेक्टेड क्वेश्चन का लिस्ट दिया वहां से कर लिया, और उसके बाद अभी हम हाल फिलहाल में एक क्वेश्चन सॉल्विंग का वीडियो डाला था, जब पिछले 5 टर्म के सारे एमटीपी और क्वेश्चन पेपर में जितना क्वेश्चन आया उसको हम सॉल्व करवाया था, तो वो एक बड़ा अच्छा यूजफुल रिसोर्स रहेगा। एग्जाम के एक दिन पहले हमारे बुक को सॉल्व किया, सिलेक्टेड क्वेश्चन, बाद में उसको देख लिया, आई थिंक हम लोग ने 6 आवर में उसको पूरा कंप्लीट किया था। और लास्ट में जब टाइम मिलेगा, एग्जाम जिस दिन तुम लोग देने जा रहा है, उस समय मॉर्निंग के अंदर में जो मेरा एमसीक्यू का सेशन था वो हम बनाया था।
एक हम कंसोलिडेटेड सेशन लिया था जहां पे पेपर 8, 11, 12 के एमसीक्यू को डिस्कस किया। पेपर 11 वाला एमसीक्यू मैक्सिमम 1 आवर में हम डिस्कस किया था। तो अगर एक बार वो कर लेगा ना, तुम लोग देखिएगा काफी और क्वेश्चन रिपीट होता है, तो तुम लोग का फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन के साथ एग्जाम में जाएगा। पर वही अगर बाइसेंस कोई बोथ ग्रुप दे रहा है तो भाई आप लोग प्रिपरेशन आज से नहीं कल से शुरू करोगे, और अगर कल से शुरू करोगे ऑब्वियस सा बात है टाइम कम रहेगा, और अगर टाइम कम रहेगा तो भाई एफएमबीडीए मैराथन पार्ट 2 तो जरूर देख के जाना है। ऑब्वियस सा बात है थोड़ा स्पीड बढ़ाकर देखना पड़ेगा। अगला जो हमारा प्रैक्टिकल रहेगा, तो जो क्वेश्चन सॉल्विंग का मैंने वीडियो बनाया था वो आई थिंक 6 आवर का था। एक और करना, फटाफट एक चैप्टर को कंसेप्ट को पढ़ा, जो नोट्स है वो पढ़ा, सिलेक्टेड क्वेश्चन को बहुत ही फटाफट देखा। ये जितना भी मैंने टाइम दिया है वो सारा का सारा टाइम जो है ये सब चैप्टर के लिए तुम लोग के लिए आधा हो जाएगा, क्योंकि तुम लोग के पास टाइम भी हाफ है। एक बार फटाफट कंसेप्ट फॉर्मूला नोट पढ़ा, उसके जो क्वेश्चन सॉल्विंग का वीडियो है उसको देख लिया, और जिस समय एग्जाम देने जा रहा होगा तो माइट भी रास्ते के अंदर में जो एमसीक्यू वाला सेशन है 1 आवर के अंदर में उसको देखा, वो सफिशिएंट रहेगा। सो एकदम ठंडा दिमाग से एग्जाम देकर आना है। अब देखो सीधा सीधा बात है, जो लोग का बोथ ग्रुप का एग्जाम चल रहा है, तुम लोग का देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट तुम लोग आज एग्जाम में पढ़ के गया है तो पढ़ने का जरूरत नहीं है। अब ये सब जो चैप्टर है इस सब के अंदर में बहुत ज्यादा टाइम डिवोट करने का है नहीं, फटाफट करेंगे। लेवरेज में फॉर्मूला देखे, क्वेश्चन सॉल्विंग का वीडियो देखे, आगे बढ़ गए। जो डिविडेंड पॉलिसी में फॉर्मूला देखे, क्वेश्चन सॉल्विंग में जो मैंने कराया था आप पढ़े, आगे बढ़ गए। तो बड़ा स्मार्ट तरीका से हम लोग आगे प्रोसीड करना है। सो जिनके पास 2 दिन का टाइम है तुम लोग थोड़ा डिटेल में कर पाएगा, जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं तुम लोग को थोड़ा स्पीड बढ़ाकर फटाफट करना है। पर भाई कुछ भी हो जाए एफएमबीडीए मैराथन पार्ट 2 जरूर देखना। वो 35 मार्क्स का थ्योरी, इनकेस प्रैक्टिकल डिफिकल्ट आता है सेफगार्ड बनेगा, और ये थ्योरी में तुम लोग को वर्ड टू वर्ड याद नहीं करना, और खाली कीवर्ड याद है, कंसेप्ट याद है, अपने वर्ड में लिखेगा, एकदम मार्क्स मिलेगा। चलो डन, ये था एक शॉर्ट वीडियो जहां पे हम लोग डिस्कस किए कि हम लोग अपना एफएमबीडीए को किस तरीके से प्रिपेयर करने वाले हैं। चलो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, एग्जाम फैंटास्टिक जाएगा।